हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो हम करने वाले हैं वो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें ग्लूकोज के बारे में हम जानेंगे। तो ग्लूकोज हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में हमने देख ली थी, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसी को आगे, किस तरीके से आपका ग्लूकोज आपका एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। चलिए देखिएगा। अगर मैंने लास्ट क्लास की बात करूं, मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था ग्लूकोज के बारे में, जो कि आपका 245 OH राइट, मतलब कि दो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे आपका OH जो रहता है वो 2 4 और 5 पोजीशन पे रहता है। और इस तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। अब नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे किस तरीके से ये, देखिएगा किस तरीके से ये 6 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट करता है, 3 4 5 और 6। यहाँ पे मैंने OH, H, OH, OH और ये आपका CH2, ये CH2, CH2, CH2 और OH ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन लिख दूंगा, मैं हाइड्रोजन लिख दूंगा, यहाँ पर OH लिख दूंगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूंगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन ये वाला क्या करता है, इस CHO वाले ग्रुप पे अटैक करता है। देखना किस तरीके से, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, CHO को अगर मैं ऐसे लिखूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन जो है ये इस पे जाता है इस तरीके से अटैक करने के लिए, और बनाता क्या है फाइनली, देखिएगा, ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन पे इधर, और यहाँ से ये जो H उठ के जाता है, ये वाला H उठ के जाता है इस ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर एक साथ में बना देता हूँ, OH बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा रहता है। देखिएगा 2 3 4 5 और ये CH2OH। ठीक है, और यहाँ से ये पाँचवें पे ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा रहता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे 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 रहेगा और ये आपका इस तरीके से रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड ये ऑक्सीजन 6। तो ये इस तरीके से कुछ 6 मेंबर रिंग बन जाती है इस तरीके से, ऐसे। मैं इस फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। अभी देखिएगा, अब ये OH की पोजीशन भी मेरे को डिसाइड नहीं है, अभी डिसाइड करनी है, अभी कोई फिक्स नहीं है। अगर OH को आप ऊपर नीचे लिख देंगे तो वो आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है OH को, उसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ऑक्सीजन फिक्स कर दिया है, तो ऑक्सीजन ये 6 आपका है। और यहाँ पर क्या लेंगे, ऑक्सीजन के बराबर में क्या है आपका, पहले CH2OH, तो पहले CH2OH को यहाँ फिक्स कर दीजिए, CH2OH ये बन गया आपका CH2OH। अब क्या करना है, तो यहाँ पर जो भी OH है राइट में है, अगर राइट में OH है तो OH को लिखना है इसमें डाउन में, डाउन में आप बोलते हैं ना, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। इस तरीके से आपका होता है ना, तो राइट क्या करेंगे, डाउन। तो अगर मान लीजिए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन है फर्स्ट। ये जो C1 कार्बन है ना, ये C1 कार्बन है आपका। सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये, फिफ्थ है ये। ठीक है, तो देखिए सेकंड कार्बन पे आपका क्या है, OH है। OH कहाँ है, राइट साइड पे, तो कहाँ पर राइट साइड में, मैंने बताया था OH को राइट में डाउन लिखेंगे OH। थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन पे OH कहाँ है, लेफ्ट में है, तो इसको कहाँ लिखेंगे बेटा जी, इसको लेफ्ट में लिखेंगे, मतलब अप लिखेंगे। अगर राइट है तो डाउन, लेफ्ट है तो अप। ठीक है, तो इसको अप लिखेंगे इस तरीके से। और फोर्थ पोजीशन पे देखिएगा, फोर्थ पोजीशन पे कार्बन है, कार्बन पे OH कहाँ पर है, राइट साइड में, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, डाउन, राइट का मतलब डाउन, तो ये OH लिखेंगे। और फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या है, ये फिफ्थ पोजीशन तो आपकी ये है, CH2OH। CH2OH का मतलब है, CH2OH तो यूँ का यूँ लिख देंगे, हाइड्रोजन आपका नीचे इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी ग्लूकोज की। आप इसको दोबारा से पढ़िएगा। अब एक एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो OH लगा हुआ है, ये डिसाइड करता है कि OH डाउन जाएगा कि लेफ्ट, मतलब डाउन जाएगा कि अप जाएगा। अब ये किस तरीके से पता करें, तो यही आपका क्या होता है, इस तरीके से समझिएगा क्या होता है, देखना। अगर मैं OH को डाउन लिखता हूँ, OH को मैं डाउन लिखता हूँ, तो इसको कहते हैं बेटा जी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, ये अल्फ़ा जो होता है ना, अल्फ़ा अगर नीचे लिखा लगा होगा OH तो इसको अल्फ़ा कहते हैं। अगर यही OH मैं ऊपर लिख दूँ ना, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ इस तरीके से, ऐसे बनता है ये ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH2OH आएगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब मैंने एक बार OH नीचे लगा दिया इस पर C1 कार्बन पे, एक बार ऊपर लगा देता हूँ, तो इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज।
ठीक है। जब OH इस कार्बन पे नीचे आएगा तो अल्फ़ा कहते हैं, अगर OH ऊपर आया तो इसको कहते हैं बीटा। और यही कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है यहाँ पर एक बार अल्फ़ा फॉर्म बन रही है, एक बार बीटा फॉर्म बन रही है इस कार्बन पे। तो इसी कार्बन को इसलिए कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है, या फिर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक बार अल्फ़ा में कर रहा है, एक बार बीटा में कर रहा है। इसमें अल्फ़ा में कर रहा है जब OH नीचे है इस कार्बन की वजह से। इसी कार्बन के बदौलत देखना है आपको, अगर इस कार्बन पे, इस एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे है तो उसको कहेंगे अल्फ़ा। अगर इस एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर है तो इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूको पायरानोज। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। अब क्या देखना है, अब देखना है कि रिंग फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये देखिए रिंग फॉर्म में ऐसे बनेगा। अब इसको बनाने के लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की पोजीशन ये डिसाइड कर दो, ऑक्सीजन यहाँ रहेगा। अब ये देखना कि ये वाला कौन सा कार्बन है, C1 कार्बन है, और ये वाला कौन सा है 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, और ये फिफ्थ पे आपका क्या है, CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप आपका क्या है, आखिरी पोजीशन पे है। ठीक है। अब देखिए, जो OH ऊपर है उसको ऊपर की साइड लगा दीजिए, और जो OH नीचे की साइड है उसको नीचे की साइड लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की साइड होगा, ये नीचे की साइड होगा, ये ऊपर होगा, ये डाउन होगा, ये अप होगा, ये डाउन होगा, ये डाउन होगा, ये अप होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। तो देखना यहाँ पे OH, OH देखिए, इसको दोबारा से बनाता हूँ मैं, दोबारा से ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। मैंने कहा कि ऑक्सीजन को ऐसे फिक्स कर दीजिए और OH वहाँ लगाइए जहाँ पर OH ऊपर है, वहाँ पर OH ऊपर की साइड लगाइए इसके अंदर, इस फिगर में, और जो OH नीचे है तो उसको OH नीचे की तरफ लगाइए। और यहाँ पे अप और डाउन कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये वाला अप है, ठीक है, ये वाला डाउन है, ये वाला अप है, ये वाला डाउन है, ये वाला अप है, ये वाला डाउन है, ये वाला अप है, ये वाला डाउन है। अब देख लीजिए C1 कार्बन, मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो यहाँ पर OH कहाँ है, अप की साइड, ये अप लगा दिया मैंने। और फिर सेकंड कार्बन में, ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पर OH कहाँ है, डाउन, तो यहाँ पर डाउन लगा दिया, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इस पे सेकंड कार्बन ये है ना आपका, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन ये है, तो OH कहाँ हो, डाउन साइड है तो डाउन में लगाएंगे। थर्ड में OH कहाँ है, डाउन साइड है, डाउन है कि अप है, 1 2, देखिए 1 पे लगाया OH ऊपर की साइड, सेकंड में लगाया डाउन साइड, तो ये सेकंड है, ये थर्ड पोजीशन पे अप की साइड है तो OH इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। और फिफ्थ पे, सॉरी फोर्थ पे कहाँ है, OH डाउन साइड है तो OH कहाँ आएगा, डाउन साइड, ये डाउन साइड है आपकी, ये अप साइड है, अप साइड पे हाइड्रोजन आएगा फिर। ठीक है, और इस पोजीशन पे क्या आएगा आपका, CH2OH, इस तरीका यूँ आएगा। तो ये आपका क्या है, बीटा फॉर्म है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और सिमिलरली अगर यहाँ पर OH जो है, OH यानी कि ये वाला OH अगर ये नीचे की साइड होता तो इसको नीचे बना देंगे अल्फ़ा से, बाकी सब सेम रहेगा। ये क्या हो गया, OH हो गया, बाकी जगह तो OH सेम रह रहे हैं ना, बस यहीं तो डिफरेंस आ रहा है, यहीं पे तो डिफरेंस आ रहा है। तो ये HO है, यहाँ पे HO है, यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब बात आती है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है। तो इसमें जो स्टेबल होता है, इसमें स्टेबल होता है बीटा, बीटा वाला स्टेबल होता है, या फिर लिख लो बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन अल्फा ग्लूकोज, देन अल्फा ग्लूकोज। ऐसा क्यों होता है बेटा जी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप आर प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, जब बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे रहते हैं तो उसको स्टेबल माना जाता है, अगर एक्सियल पोजीशन पे रह रहे हैं तो उसको अनस्टेबल माना जाता है। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से हावार्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो ये आप इसी को क्या कहते हैं आप लोग, हावार्थ प्रोजेक्शन, हावार्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बनाने को क्या कहते हैं, हावार्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का हावार्थ प्रोजेक्शन है। उसी तरीके से फ्रक्टोज का ही बनाते हैं, लेकिन जब फ्रक्टोज पढ़ेंगे तभी बताऊंगा आपको फ्रक्टोज का किस तरीके से बनता है। सारे हावार्थ प्रोजेक्शन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे ग्लूकोज के बारे में, जैसे कि जो ग्लूकोज होते हैं, C1 कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन होता है, आपको पता है। ठीक है, ये पायरान के एनालोगस होता है, पायरान, पायरान के एनालोगस होता है, एनालोगस, या फिर यूँ लिखे एनालोगस टू, एनालोगी, एनालोगस, एनालोगस टू पायरान। पायरान क्या होता है बेटा जी आपका, पायरान होता है आपका ये, इस तरीके से, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए एक तो ऑक्सीजन है और 5 आपके कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपके, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन है, यहाँ इसमें देखिए, इस पे कहाँ गया, इसमें देखिए एक ऑक्सीजन है और ये आपके 5 कार्बन है, यहाँ पे 3 4 और ये 5। ठीक है, एनालोगस बोला, आइडेंटिकल नहीं बोला है। आइडेंटिकल बोल देते तो एक समान हो जाते हैं, एनालोगस मतलब मिलते जुलते हैं। इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें 5 कार्बन है, और पायरान में भी आपके क्या है, एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है वो किसके एनालोगस है। पायरान दे देगा, फ्यूरान दे देगा, और भी दो तीन ऑप्शन दे देगा, या फिर ए बी दोनों दे देगा। ठीक है, और या फिर बोल देगा नन ऑफ दिस, तो आपको क्या लगाना है, पायरान पे टिक करना है। ठीक है, और इसमें जो होता है ग्लूकोज जो होते हैं क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये कौन सा साइन, प्लस, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए तो इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी जब आता है जब उस पर माइनस साइन का इस तरीके से लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जब म्यूटा रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको प्लेन पोलराइज लाइट किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव करता है। ठीक है, तो अभी इतना ही जानने की ज़रूरत है हमें। चलिए, इसीलिए इसको कैसे लिख देते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज पायरानोज। उसी तरीके से हम लिखते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज पायरानोज। ये देखिए माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, ये हाइफन वो लगाया मैंने, और डैश जो लगाते हैं। ठीक है, जो अलग करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग कर रहे हैं बस। ठीक है, माइनस का साइन नहीं है, माइनस और प्लस का साइन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका साइन होता है ब्रैकेट में, तब आपका कहा जाएगा माइनस या प्लस। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, इसमें एनोमेरिक कार्बन आपका क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एनोमेरिक कार्बन आप हेडिंग डालेंगे इसमें, एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं। तो एनोमर्स और एपीमर्स दो टर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एनोमेरिक कार्बन को देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। देखो डायस्टीरियम है भी। डायस्टीरियोमर्स का मतलब होता है कि जो मिरर इमेज नहीं बनाते, ना ही वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन डायस्टीरियोमर होते हैं, नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज एंड नो सुपर इम्पोजिबल, या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, डायस्ट्रीमर दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एसिटल एसिटल और हेमी कार्बन एसिटल कार्बन एटम। ठीक है, अब देखिए हेमी एसिटल कार्बन और एसिटल कार्बन क्या होते हैं। देखिए एसिटल और हेमी एसिटल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया आपका क्या, एच। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लिया, और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ H प्लस की इन प्रेजेंस ऑफ ROH, तो ये क्या बनेगा, H प्लस ये ऑक्सीजन लेगा पहले, और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ये वाला सेंटर, तो यहाँ पर OR अटैक कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा OH और OR यहाँ पे, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन था ये एल्डिहाइडिक कार्बन था, ये एल्डिहाइड था ना, तो इसलिए वो कहते हैं एल्डिहाइडिक कार्बन, एल्डिहाइडिक हाइडिक कार्बन। तो ये आपका एल्डिहाइडिक कार्बन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे एक OR ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको कहते हैं हेमी हेमी एसिटल। अगर मान लो इसकी रिएक्शन में फर्दर करवा दूँ H प्लस से, तो H प्लस क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन है, इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे H2O पॉजिटिव बन जाएगा जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और यहाँ पे फिर से ROH लेते हैं, और ये ROH फिर से इस पर अटैक करेगा और H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे बनता है इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे बनेगा ऐसे 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 OR, और ये OR, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जब एक इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे, इस वाले एल्डिहाइडिक कार्बन पे एक OR, सॉरी दो OR आ जाए ना, दो OR, तो इसको कहते हैं एसिटल। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं कीटोन ले लूँ ना, कीटोन, तो कीटोन से क्या बनता है आपका, कीटोन से ये बनेगा आपका OR और OH, सेम रिएक्शन करवानी है, तो इसको कहते हैं हेमी कीटल। और उसी तरीके से मैं ये कर दूं OR और OR और यहाँ पे CH3, तो इसको कहते हैं कीटल। ठीक है, तो इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं हेमी एसिटल, हेमी कीटल, और एसिटल और कीटल, इस तरीके से हेमी एसिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हेमी एसिटल क्या होता है, दो, जब एक OR
ये होता है ना, एक ओ आर और एक ओ एच प्रेजेंट होता है तो हेमी एसिटल कहते हैं, और जब दो ओ आर प्रेजेंट हो तो एसिटल कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, क्या ये ऑक्सीजन जो है, ये अगर मैं इस पूरे ग्रुप को आर ले लूँ, इसको पूरे आर ले लूँ, तो ये ईथर ग्रुप नहीं है? ये भी तो एक ईथर ग्रुप है आपका। ओ आर क्या है आपका? ओ आर जो ये है, ये ओ आर जो है, ये ईथर ग्रुप है। एक ईथर ग्रुप प्रेजेंट है और एक ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहती है? हेमी एसिटल। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या है? ये ऑक्सीजन है, ईथर वाला ग्रुप है, और यहाँ पर ओ एच प्रेजेंट है। ये वाला ले लो, अल्फा वाला ले लो, मैंने ये वाला ले लिया, तो ये वाला क्या है? हेमी एसिटल। इसको कौन सा कार्बन होगा? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कहते हैं इसको, हेमी एसिटल इसी को कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, हेमी एसिटल कहते हैं। तो देखिएगा, आप डेफिनेशन लिख रहे थे हम लोग, द डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन एटम ऑफ शुगर इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, जो एनोमेरिक कार्बन है आपका, एनोमर है, जो एनोमर पहले देखते हैं, एनोमर क्या है? जो डिफर करेगा कॉन्फ़िगरेशन में एट एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन पे। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए, हेमी एसिटल कार्बन कौन सा था आपका? हेमी एसिटल कार्बन ये था। तो एक बार अल्फा बन रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा है, और दूसरे में क्या बन रहा है? बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। एक में ओ एच ऊपर की साइड है तो उसको बीटा बोल दे रहे हैं, एक में ओ एच नीचे की साइड है तो अल्फा बोल दे रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसी को कहते हैं हम एनोमर्स। ठीक है, और जो ये कार्बन बना है, ये कार्बन क्या बनाएगा? जहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसी कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पूरा उम्मीद है मुझे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए, एनोमर्स अपना हो गया। एनोमर्स में आप एग्जांपल लिख भी सकते हैं, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज। एग्जांपल लिखेंगे कैसे? अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स। डी ग्लूकोज, ये क्या है? आपके एनोमर्स हैं, एनोमर्स। ठीक है, ईपीमर क्या होते हैं? ईपीमर्स होते हैं बेटा जी, ईपीमर्स होते हैं कि ये भी एक तरीके के डायस्टीरियोमर होते हैं। डायस्टीरियो मतलब ना ही ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, और ना ही आपका क्या, जैसे कि यहाँ पर, अच्छा इसको समझिए, डायस्टीरियोमर भी बता देते हैं आपको साथ साथ। ये देखिए ओ एच, आपको अगर समझ में ना आएगा तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे। एच, सॉरी ओ एच, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच। देखिए क्या बनेगा? ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, तो मैंने क्या किया? ऑक्सीजन यहाँ लगा देता हूँ अब की बार, और ओ एच कहाँ बनेगा? इधर की साइड बनेगा, ये एनोमेरिक कार्बन होगा ना आपका, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा मैं। देखो, बाकी आपका क्या लगाएंगे? इधर से ओ एच आएगा, इधर ओ एच आएगा, और यहाँ पे आपका ओ एच आएगा, और ये आपका सी एच टू ओ एच रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं मिरर रख दूँ, यहाँ पे मिरर रख दूँ, तो क्या यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इसके बराबर में हाइड्रोजन है? नहीं, यहाँ पे तो ओ एच है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। और यहाँ पे भी ओ एच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी ये मिरर इमेज नहीं है। तो इसी को कहते हैं नॉन मिरर इमेज, और इसको ऊपर सुपर इम्पोज भी करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स। उसी तरीके से एपीमर भी जो होते हैं ना, वो भी डायस्टीरियोमर होते हैं, और हैविंग मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, मोर देन वन स्टीरियो सेंटर, एंड आउट ऑफ वन स्टीरियो सेंटर, वन स्टीरियो सेंटर देयर इज देयर इज डिफरेंट देयर इज डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। देखिएगा किस तरीके से, समझिएगा, इस डेफिनेशन को समझें, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका क्या है बेटा जी? ग्लूकोज है ये, ओ एच, एच, और ये ओ एच, एच, ओ एच। ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। उसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका बेटा जी, एलोज का ले लेता हूँ मैं, एलोज। ठीक है, ये एलोज है, ओ एच एच, ओ एच एच, ओ एच एच, 1 2 3 4 5, और ये CH2 6। ठीक है, ये आपका होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ये होता है आपका एलोज। उसी तरीके से बेटा जी, अगर मैं मैनोज का ले लूँ, CHO, मैनोज कैसे बनता है? एच, एच, ओ एच, और ओ एच, और ये CH2OH। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए सारी, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, वरना एक इसकी भी वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स याद करनी है। तो ये मैनोज होता है आपका, मैनोज।
ठीक है। और अगर गैलेक्टोज का बनाऊँ तो CHO OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आपका क्या होता है, गैलेक्टोज। तो अगर मैं पूछूं ग्लूकोज और एलोज आपस में कौन से इपीमर होंगे, देखना एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर वो होते हैं जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। तो आपका ये स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, और ये वाला होगा, और ये वाला होगा। ठीक है, ये एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है। एक स्टीरियो सेंटर पे आपको क्या ढूंढना है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट ढूंढनी है। ठीक है, सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होंगे ना तो वो इपीमर्स नहीं कहलाएंगे। तो मैं अगर ग्लूकोज और एलोज की बात करूँ बेटा जी, तो देखना OH को देख लो, OH कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो OH राइट में है, इसमें भी OH राइट में है। यहाँ पर OH कहाँ है, लेफ्ट में है। यहाँ पर कहाँ है, राइट में है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिफरेंस हो गई है। ठीक है, तो इसको क्या क्या कह देंगे, इसको कह देंगे C2 इपीमर। सॉरी, C2 कहेंगे कि C3 कहेंगे, C3 कहेंगे ना, थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे तो इसको C3 इपीमर कर देंगे। देखो 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH की पोजीशन डिफरेंट है। बाकी में देख लो OH राइट में है, इसमें भी राइट में है, इसमें भी राइट में है, इसमें भी राइट में है। ठीक है, इस तरीके से इसमें राइट में, इसमें राइट में, इसमें राइट में, इसमें भी राइट में। ठीक है, एक ही पोजीशन ऐसी है इसमें जिसमें आपकी OH की पोजीशन डिफरेंट है। तो एलोज और ग्लूकोज क्या होंगे, C3 इपीमर होंगे। उसी तरीके से बेटा जी अगर मैं पूछूं कि गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या होगा, तो देखना गैलेक्टोज में क्या है, OH राइट में है, इसमें भी OH राइट में है, इसमें OH लेफ्ट में है, इसमें भी OH लेफ्ट में है। वेरी गुड। इसमें थर्ड में क्या है, OH राइट में है, इसमें OH जो है इसमें लेफ्ट में है। तो जो ये है C3 एपीमर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो ये वाला आपका और ये वाला आपका क्या हो जाएंगे, C4 एपीमर हो जाएंगे। ग्लूकोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होंगे बेटा जी आपके, C4 इपीमर हो जाएंगे। C4 इपीमर मतलब कि C4 पोजीशन पे आपकी OH की कॉन्फ़िगरेशन या OH की पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी में गैलेक्टोज में बात करूँ, OH इसमें क्या है, राइट में है, तो इसमें भी राइट में है, मतलब एक ही पोजीशन पे। अगर मैं बात करूँ एलोज और मैनोज की, तो देखिएगा यहाँ पर OH कहाँ है, लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। अब मैं इसमें पूछूं OH राइट में है, इसमें लेफ्ट में है। अब देखो दो में डिफरेंट आ गया है। तो ये इपीमर आपस में नहीं होंगे, इपीमर नहीं होंगे। सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे OH की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, बाकियों में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मैनोज और गैलेक्टोज की बात करूँ बेटा जी, तो देखना यहाँ पर देखो OH जो होगा कहाँ पर होगा, राइट में, इधर भी राइट में है। चलो अलग से बना देता हूँ मैनोज और गैलेक्टोज को, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो मैनोज का कुछ इस तरीके से है, H OH OH और CH2OH। तो यहाँ पर H आएगा, OH आएगा और OH आएगा। उसी तरीके से मैं गैलेक्टोज की बना दूँ, CHO 1 2 3 4 CH2OH। यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, यहाँ पे हाइड्रोजन OH OH और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो इसमें कहाँ पर है, लेफ्ट में है, इसमें राइट में है, तो ये डिफरेंट हो गया। इसमें कहाँ पर है, लेफ्ट में है, इसमें भी लेफ्ट में है, इसमें कहाँ है, राइट में है, इसमें कहाँ है, इसमें लेफ्ट में है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तो यह भी आपका क्या होगा, दो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ गई, तो ये भी एपीमर नहीं होंगे बेटा जी, एपीमर नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, यहाँ पे डिफरेंट आ गया, और यहाँ पर भी आपका डिफरेंट आ गया। देखो ये थर्ड, ये एक पोजीशन है ना, इस तरीके से ये वाली पोजीशन यहाँ पे, तो ये डिफरेंट आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है, और आपका लेकिन एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर पे आपका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये इपीमर नहीं होंगे। इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, और इसमें कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेंगे, और कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, कॉम्बिनेशन बनाना चाहे तो क्या बनेंगे देखना यहाँ पर। तो अगर मैं पूछूँ ग्लूकोज और मैनोज की बात करूँ, ग्लूकोज और मैनोज की, तो देखना ग्लूकोज और मैनोज में, ग्लूकोज मैनोज दोबारा बना देता हूँ मैं। इधर तो आपका थोड़ा CHO CH इधर से ऐसे OH आएगा, यहाँ पे 3 4 5 6 CH2OH, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन H OH, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। उसी तरीके से मैनोज लिख देंगे CHO 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH, और यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे HO, यहाँ पे HO, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। तो ये होता है मैनोज। ठीक है, मैनोज और ग्लूकोज में अगर पूछूं बेटा जी, तो देखना यहाँ पर क्या है, आपका OH राइट में है, यहाँ पर आपका लेफ्ट में है, तो यहीं पे आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। आगे देखो क्या एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है इसमें, और एक से ज़्यादा
है तो सही, लेकिन क्या एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है? अगर होगा तो वो इपीमर नहीं होंगे। तो एक पे तो मिल गया हमें, मतलब C2 कार्बन पे तो हमें मिल गया। थर्ड में देखो OH कहाँ है, लेफ्ट में है, इसमें भी OH लेफ्ट में है, ये तो ठीक है। OH राइट में है, इसमें भी OH राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, इसमें भी राइट में है। तो ये आपस में क्या होंगे, एक ही ऐसा स्टीरियो सेंटर है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो इसको क्या कह देंगे बेटा जी, C2 इपीमर कह देंगे, C2 इपीमर कह देंगे। ऐसे ही आप बहुत ढेरों से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, क्या एनोमर्स होते हैं, क्या आपके एपीमर्स होते हैं, और किस तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई जाती है, किस तरीके से हवाज प्रोजेक्शन देखा गया है ग्लूकोज के बारे में। तो एक चीज़ और रह गई है, इसकी केमिकल रिएक्शंस रह गई हैं, कि किस तरीके से इसमें रिएक्शंस होती हैं। अगर इसको भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और ग्लूकोज के पार्ट को हम ख़त्म करेंगे, और मोनोसेक्राइड आपका फ्रक्टोज रह जाएगा। उसके बाद फ्रक्टोज शुरू करेंगे मोनोसेक्राइड में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और ज्ञान को बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।